पहली बड़ी खबर, सरकार ने मौजूदा वैश्विक हालात में समन्वय के लिए 3 मंत्रियों की समिति का गठन किया है। इस समूह की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हैं। इस समूह द्वारा पहले ही कई दौर की बैठकें की जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस बात की समीक्षा करने पर सहमति जताई है कि क्या भारत में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को ईपीएफ में योगदान देना चाहिए। याचिका में ईपीएफ योजना के अनुच्छेद 83 की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विदेशी कर्मचारियों को पूरे वेतन पर पीएफ कटवाना अनिवार्य है। तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल आरएन रवि अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल ने उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में सीएम ममता बनर्जी और विधानसभा अध्यक्ष बिमन बनर्जी मौजूद रहे। आरएन रवि की नियुक्ति सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे के बाद हुई है। कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर के बीच विदेश नीति पर मतभेद गहरा गया है। थरूर ने मणिशंकर अय्यर को खुला पत्र लिखते हुए जवाब दिया है कि लोकतंत्र में अलग राय रखना ठीक है, लेकिन किसी की नियत, देशभक्ति या चरित्र पर हमला गलत है। थरूर ने कहा कि विदेश नीति में सिद्धांत और व्यवहारिकता का संतुलन जरूरी है। इससे पहले अय्यर ने थरूर की विदेश नीति वाली समझ को नैतिकता रहित और सौदेबाजी बताया था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस पर मिग-29 यूपीजी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी। सुरक्षा कारणों से मिग-29 सॉटी का सही जगह का खुलासा नहीं किया गया है। अपनी उड़ान के बाद एयर चीफ मार्शल ने बेस पर इंडियन एयरफोर्स के अफसरों से भी बातचीत की और उन लोगों से मिले जो वर्षों से देश की सेवा में लगे हुए हैं। ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 582 करोड़ की 31 संपत्तियां अटैच कर ली हैं। ये कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है। इस मामले में ईडी पहले भी 15,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर चुका है। ईडी ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 313 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट मामले में होम बाय से वसूली गई रकम के दुरुपयोग के आरोप में की गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट की रकम दूसरी गतिविधियों में डायवर्ट की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में निजी घर के अंदर नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बरेली के डीएम और एसएसपी को अवमानना का नोटिस जारी कर तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अब दक्षिण भारत में लॉजिस्टिकल नेटवर्क और स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश तेज कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन संगठनों का मकसद वहां आधार बनाकर भविष्य में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देना है।